अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया। फिर एक दर्दनाक और दिल में दुख पहुंचा देने वाला खबर लेके हम आपसे मुखातिब हैं उत्तर दिनाजपुर जिला के गैसल 1 नंबर ग्राम पंचायत के कस्बा धनतोला से। आप सभी को बता दें कि एक दर्दनाक हादसा जो दिल्ली में हुआ है, कह सकते हैं एक माइग्रेटरी लेबर जिसका नाम मोहम्मद साबिर है, साबिर आलम, और वालिद का नाम गनी साहब हैं। कह सकते हैं कि 4 बच्चे और बीवी और घर में जो बूढ़ी माँ है उसका परवरिश के लिए साल भर पहले दिल्ली गए थे अपने रोजी रोजगार के लिए। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से 11 फरवरी 2025 को तकरीबन रात के 9:30 बजे साबिर आलम साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। और इस खबर को फैलते ही कह सकते हैं गरीब उस फैमिली के साथ साथ इस इलाके के उनके जो दोस्त यार अहबाब रिश्तेदार और पड़ोसी हैं उनका दिल दहल गया। आप सभी को बता दें तकरीबन 1-1:15 बजे उसका जो बॉडी है वो इस्लामपुर शहर के गैसल 1 नंबर ग्राम पंचायत के कस्बा धनतोला उसके घर में आ पहुंचा है। और निहायत ही अफसोस के साथ बताया जा रहा है कि जब साबिर आलम साहब का दिल्ली में देहांत हो गया, नांगलोई इलाके में वो जूता का काम करते थे, जूता बनवाने का काम करते थे, तो एक गरीब परिवार जिसका कह सकते हैं एकमात्र कमाने वाला आदमी का मौत अगर दिल्ली या दूर दराज के कोई इलाके में हो जाए तो उसका बॉडी लाना ही बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन कह सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं जो लोग बाहर में रहते हैं, काम करते हैं, बंगाल के, मगरबी बंगाल के, वो माइग्रेटरी लेबर सबको ही मदद करके या फिर कह सकते हैं फ़ोन पे से लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मदद करके उसका बॉडी को यहाँ तक पहुँचाया। सबसे बड़ी बात है कि घर में 4 छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, बीवी, माँ बाप हैं और कह सकते हैं इस फैमिली में एकमात्र कमाने वाला वो लड़का का साबिर आलम का गुजरने से तकरीबन 22 से लेकर के 24-25 साल का नवज एक लड़का का मौत हो जाने से अब फैमिली में कह सकते हैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है। क्या कहना है यहाँ का लोगों का, हादसा क्या है, माजरा क्या है, सुनने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले बॉडी आने के बाद इस्लामी रीति रिवाज के साथ उसका नहलाना धोना, उसके बाद कफन दफन करने के लिए उनको जनाजे के लिए इस मकतब या मदरसा के यहाँ लाया गया है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या नाम है आपका? अजमल हुसैन जी। बहुत ही दुखदायक खबर है कि साबिर आलम भाई इस इलाके के कह सकते हैं माइग्रेटरी लेबर दिल्ली में काम करते थे, वो हमारे बीच और नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस की बात है कि छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं, उनकी बीवी है, घर में कुछ भी नहीं है, जगह ज़मीन तो उसका है नहीं, लेकिन वो बाहर से कमा के दिल्ली लेके आते थे और बच्चे को पाल पोस के बड़े करते थे जी। बाकी उसकी अम्मी है, उसका अब्बू है, अब माशाल्लाह अल्लाह बेहतर जाने अब कैसे गुजारा होगा। तो उसकी अगर सरकार अगर कोई मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के तरफ से एकाधिक स्कीम या कह सकते हैं कि जो आपका मानविक प्रकल्प होता है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यहाँ देखा गया कि माइग्रेटरी लेबर जो है साबिर भाई, उसका देहांत होने के बाद उसका बॉडी लाना नामुमकिन हो गया था। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग? हम तो अपील यही करेंगे जब कुछ जब गरीब आदमी है तो सरकार अगर कुछ मदद करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये बेचारा तो बहुत गरीबी हालत में इसकी तो गुजारा होना बहुत मुश्किल ही है। सरकार अगर मदद करे तो अच्छी बात है। इस इलाके के मेंबर, प्रधान, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद से आप लोग गुहार लगाएंगे? इंशाल्लाह जरूर लगा। हो गया उस लावारिस के लिए सरकार को चाहिए कि मदद दे और उसके परिवार को कैसे पालन होगा वो पालन की इच्छा करे। वो क्या नाम था जो जिसका देहांत हो गया? साबिर आलम। उसका बाप का नाम? गनी, मोहम्मद गनी। उम्र कितना होगा? उम्र 23 साल जी। उम्र 23 साल। हाँ। अभी जनाजा का नमाज होगा? अभी जाना जाकर नमाज होगा। हाँ। सरकार से क्या गुहार लगाना हम चाहिए? लोग तो सरकार से परजोर रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ से जितना भी हो सके उसको मदद की जरूरत है और मदद दे, उनको मदद दे और उसका परिवार को पालन हो जैसे। हाँ। और उसका परिवार दर बदर ना ठगोर खाए और उसकी सरकार रिक्शा ले। उनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। हाँ, अभी वो कुछ कमाने का लायक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो भी आप सरकार के उसके ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए आप सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी हो सके आप मदद करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार आलम। हाँ, कस्बा धनतोला। हाँ। जनप्रतिनिधि कोई आए थे इस इलाके नहीं, में? कोई नहीं आए अभी तक कोई ना। टाइम हो रहा है। हाँ। आप सभी को बता दें कि इस वक्त जनाजा का वक्त हो रहा है और देखते हैं कि एक कह सकते हैं
गरीब गुरबा जो कह सकते हैं काम के लिए, फैमिली के लिए काम करने के लिए जाते हैं एज ए माइग्रेटरी लेबर, उसका बॉडी या सब यहाँ पहुँचने के बाद ही कह सकते हैं एक गम का माहौल है। जनाजाए नमाज उसको दफन किया जाएगा और इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग गमगीर होकर के इस वक्त जनाजे के नमाज में शामिल हो गए हैं। आप सभी को बता दें कस्बा धनतोला के जो मदरसा है, इस मदरसा में इस वक्त सब कोई जनाजे के नमाज में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एकदम बहुत ही दुखद घटना कि एक फैमिली, जिस फैमिली से कह सकते हैं कि एकमात्र कमाने वाला साबिर आलम साहब, उसका जनाजा पढ़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि माइग्रेटरी एक लेबर है और यहाँ देख सकते हैं इस इलाके के जो मेंबर हैं वो इस वक्त अगवाई करके इसका जनाजा का इंतज़ाम किए हैं। और इसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारी उसके फैमिली की तरफ से क्या कहना, क्या गुहार है सरकार के लिए, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। आप सभी को बता दें कि बहुत ही अफसोस और दर्दनाक एक खबर है कि इस वक्त देख सकते हैं कि कस्बा धनतोला के जो कह सकते हैं मदरसा है, वहाँ उसका बॉडी आने के बाद इस्लामी तौर तरीके पर সোজা করে ধর দু হাতে ধর। জানাই এখন খতম হয়ে যাবে, দেখা যাবে এখানে ধরে এই জায়গাটা। হ্যাঁ, বডি দেখানোর দরকার নেই, এত টাইম বলে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। কথা বলবেন না, লাগানো থাক, আমি জানাজাতে शामिल हो जाए। ठीक है, तो सब रिकॉर्डिंग है। तौसीफ भाई है, जाकिर भाई का लगा, जाकिर भाई का वो भी
এটা নিয়ে না ठीक है ना? हाँ ठीक। तौसीफ भाई ओनली दिस इंसिडेंट नॉट अदर, वो मिन्यूटिया वाला कहानी नहीं। इस वक्त हम मुखातिब होंगे इस इलाके के और एक रहनुमा तौसीफ भाई से। तौसीफ भाई, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। सबसे बड़ी बात है कि मगरबी बंगाल के सरकार की तरफ से माइग्रेटरी लेबर के लिए एकाधिक स्कीम्स है। उसका रजिस्ट्रेशन भी पिछले बार द्वारे सरकार में हुआ, लेकिन ऐसा नौबत आ गया था। साबिर आलम जो कि कस्बा के हैं, उसका बॉडी लाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। लोग, इलाके के लोग जो उस इलाके में रहते हैं, वो चंदा करके फ़ोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए पैसा इकट्ठा किए और ले आए। क्या कहना चाहेंगे, कि अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो हमारा यहाँ का जो अवाम है, जो हमारा पूरा उत्तर दिनाजपुर का जितना भी अवाम है, सबको एक से दूसरा स्टेट में जाके अपना पेट पालने के लिए या रोजगार के लिए दूसरा स्टेट में जाके शिफ्टेड है। तो जैसे हमको रात में 11 बजे हमको इन्फॉर्म हुआ, 11 बजे का बाद हम जो हमारा उत्तर दिनाजपुर का MP है कार्तिक पाल, उनसे भी हम कांटेक्ट किया, और वो वहाँ पर जो नगवाई एक गली है, वहाँ पर कार्तिक पाल का गाड़ी भी गया है, जो MP है। वहाँ पर जाने का बाद जो पता चला, जो आज कल ही उसका जो डेड बॉडी है, वहाँ से पूरा जितना भी हम इस इलाका का आदमी है, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, सबको मिलकर, सबको एक तो सहमत एक मदद करके उसको पूरा एक एम्बुलेंस का बाय रोड का जरिया धनतोला तक पहुंचाया गया। आज सुबह 10-11 बजे का टाइम दिया गया था। और जो एक तौहीद भाई है, जो हमारा साथ दिल्ली से कांटेक्ट में था, तो हमारा यहाँ पर जो प्रशासन है, जितना भी लीडर है, सबसे मेरा एक ही अनुरोध है, जो साबिर भाई भी डेट कर गए हैं, मात्र 30 साल का है, 30 साल उम्र है, तो उसका 4 छोटा बच्चा है। आपसे मेरा एक अनुरोध है सर, जितना भी आपसे जो भी मदद होगा, ऐसा बच्चा को मदद करना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ का जितना भी प्रशासन हो, DM हो, BDO हो, सब इसका घर में विजिट करना चाहिए, इसका हालात देखना चाहिए, जो इसका घर का स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है, यही हम आपसे बोलना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ, जाकिर तक इस इलाके के जो मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव, उससे हम मुखातिब होंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इलाके के बाद लोग जो बाहर में रहते हैं एज ए माइग्रेटरी लेबर, उन लोगों को दाद देना चाहिए कि इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ब्रिंग द बॉडी टू होम। पैसा नहीं था उनके पास, ऐसा कहा गया, अचानक मौत हुआ और सबका दाद आप दिए जनाजे के नमाज से पहले। आप एक सरकारी प्रतिनिधि हैं, गवर्नमेंट के एक मेंबर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग के गांव के जो बच्चे जो भी बाहर रहते हैं, मैं सही में, एक तो बहुत बड़ी दुख की घटना थी। मैं खुद बेंगलोर में था, 10 बजे डेट हुआ था। उन लोग का वो ग्रुप में मैं भी हूँ। अच्छा। हाँ, ग्रुप में ही क्रिएट किया था। उन लोगों का जो हौसला था सबका, वो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा।
सूरत से, बम्बई से, दिल्ली से, मेरठ से, केरला से, कर्नाटक से, जहाँ से जिसको जो भी मिला। ये हमारे भाई साहब भी है, आरिफ भाई बेचारा, इन्होंने भी बहुत मदद की है। 20,000 रुपये चंदा करके दिया हूँ। मैं घर में हूँ बैठ के, मेरा जो बड़े बड़े सेठ है, काम करता हूँ चप्पल का, तो मैं चंदा करके मैं सेठ को बोला हूँ, सेठ लोग को, तो ऐसा ऐसा बात है, घटना है, दिल्ली में डेट हो गया है। बोला ठीक है, तो आपका अकाउंट नंबर दीजिए। मेरा पास अभी 10,000 रुपये रखा हुआ है उसका। जी जी, फैमिली, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। इस इलाके के हैं? जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि आप सरकारी आदमी हैं? जी, हम लोग तो ऊपर लेवल में बोले हैं, अब देखते हैं जो भी हम लोगों की तरफ से, पंचायत की तरफ से जो भी मदद होगा, पंचायत से, ब्लॉक से, वो हम करने का कोशिश करेंगे। बहुत एकदम दुख वाली घटना है, दुख वाली बात है। उनके बच्चे सब, उनके बच्चे 3 लड़का है, 1 लड़की है, उनकी बीवी है। हाँ, बच्चे सबको अगर आप देखेंगे जब्बार भाई, तो कलेजा फट जाएगा आपका। लड़का बिल्कुल जवान और 25-26 साल का लड़का काम करके आया, शाम में आकर के खाना वगैरह बना रहा था या जो भी उसका रोज़मर्रा का था वो कर रहा था, इतने में ही डेट कर गया वो। देखिए, हम लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से हम अपना गवर्नमेंट से जो भी होगा उनका फैमिली को साहाଯ୍य करने का वो हम लोग करेंगे। ऊपर तक हम इस चीज़ को बताए हैं, उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं। आप सरकारी दल के एक नेतृत्व में हैं, तो अपने आला नेतृत्व जो है उनको बताए हैं इसके बारे में? हाँ, बताए हैं इनके बारे में कि एक लड़का दिल्ली में घटना हुआ है, वो डेट कर गया है, तो मिट्टी दे, हम लोग उसके बाद जाकर के प्रोसेस करेंगे हम लोग। ममता बनर्जी की सरकार गरीब के लिए सोचते हैं, गरीब तबका के लोगों का या माइग्रेटरी लेबर का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है जी। इस बार हुआ है द्वारी सरकार में। हाँ, और नहीं, इससे पहले भी माइग्रेंट लेबर का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम लोग के यहाँ से तकरीबन जो है 23 बच्चा का रजिस्ट्रेशन हुआ है माइग्रेंट लेबर में, वो हम खुद किए थे। अच्छा, ये शामिल है क्या? नहीं, इसमें मुझे देखना होगा कि ये शामिल है कि नहीं है। लिस्ट है मेरे पास में, हम देख लेंगे। अगर शामिल होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी है, हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि उनके जो बच्चे हैं या उनकी बीवी हो, वो सर्विस उनको मिले। जो भी ममता बनर्जी का प्रकल्प है, हम कोशिश करेंगे उनका बीवी को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फैमिली का क्या कंडीशन है उसका जायजा हम लोग लेने की कोशिश करेंगे इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस तरह के दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला हादसा तकरीबन अमूमन कह सकते हैं सभी स्टेट में हिंदुस्तान के, जहां एज ए माइग्रेटरी लेबर इस इलाके के नहीं बल्कि कह सकते हैं पश्चिम बंगाल या मगरबी बंगाल के इलाके से लोग जाके काम करते हैं, और अचानक कोई हादसा में हो या फिर कह सकते हैं रब ताला के मर्जी के मुताबिक कोई भी एक बीमारी से उसका देहांत हो जाता है, उसका मौत हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के हादसा हो जाने के बाद लोग जिस तरह से हौसला अफजाई करने के लिए या कह सकते हैं उसका बॉडी को कम से कम घर वाले तक पहुंचाने के लिए जो काम किए हैं, ये खबर का एकदम कह सकते हैं डिटेल्स हमारे पास धीरे धीरे रात से कह सकते हैं या कल परसों 9:30 बजे से ही आया था। इसके बारे में डिटेल्स ब्यौरा लेके हम जल्दी आएंगे और उसका घर का हालात कितना नाजुक है इसके बारे में भी डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। वक्त है आपसे और एक शख्सियत से रूबरू करवाने का जो इस इलाके के डीलर भी हैं और कह सकते हैं इस इलाके के गार्जियन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही दुखद घटना, बहुत दुखद साहब। और आज तो रो दिए आप, यहाँ देख सकते हैं इलाके के बच्चे बाहर जाके इंतकाल कर गए। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बच्चा इतना था, हर बच्चा में वो बच्चा शरीफ था, 100 में से एक बच्चा था, वो बहुत शरीफ लड़का था। आज तक किसी को किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं दिया, एक बात भी किसी को नहीं बोला। बहुत दुख है सारे गांव को। आप इस इलाके के गार्जियन हैं, एक डीलर हैं, तो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? सरकार से गुहार यही लगाते हैं जो उसके बच्चे को लिए कोई मदद करे, बस उसका फैमिली के लिए। 4 बच्चे हैं, 3 लड़का है, छोटा क्या होंगे वो तो सबसे बड़ा लड़का जो 7 साल 6 साल का, उसके बाद छोटा बच्चा है। उसके लिए सरकार अगर कुछ मदद करे तो फ़ायदा होगा। फैमिली ठीक नहीं है, बहुत गरीब फैमिली है, ये एक धूर भी ज़मीन उसका नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? अमीरुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इस इलाके के जो बसिंदे हैं या उनके पड़ोसी दोस्त यार अहबाब है, सबका एक ही कहना है कि जिस फैमिली में छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ और कह सकते हैं उसका विधवा बीवी है, उस फैमिली के पास एकदम ठोस कदम लेके खड़ा उतरा जाए। सहप्रतिनिधि मासूम के साथ मैं जब्बार अली फिलहाल आपसे विदा लेता हूं, लेकिन इसके बारे में इन इलाके के लोगों का क्या कहना या फिर उस फैमिली का नाजुक हालात, इसके बारे में जिक्र लेके हम बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। लेकिन चलते चलते आप सभी को एक बात बता दें, आज शब बारात है।
It's a very much precious as well as marvelous day for us. So pray to Allah, pray to God, pray to your Almighty that peace be upon Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam as well as upon the communities over the world. This is Jabbar Ali signing off, but meeting you soon with some important updates. Till then, stay tuned.